सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम बात करेंगे संस्कारों की। आज हम बात करेंगे मानव जीवन परिपूर्ण कैसे बनता है, मानव जीवन की परिभाषा क्या है। मुझे एक इंग्लिश का थॉट याद आता है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज मानव इस कलयुग के अंदर इन तनावों के बीच जब ये मानव अपनी मनुष्यता के साथ, संस्कारों के साथ, संस्कार का सिंचन, संस्कार शब्द सनातन संस्कृति से लिया गया, सनातन संस्कृति का शब्द है। संस्कार में शुद्धिकरण, संस्कार में परिपक्व मानव, संस्कार में मानवता की परिभाषा संस्कारों से ही है, क्योंकि संस्कार ही इस मनुष्य को चरित्रवान बनाते हैं। संस्कार ही मनुष्य की परिभाषा है। संस्कार ही मानव को इस युग के अंदर उस मुकाम तक पहुंचाती है जिस मुकाम वो हासिल करना चाहती है। संस्कार का होना इतना ही आवश्यक है हमारी मनुष्य जीवन के अंदर, जितना गाड़ी के अंदर ब्रेक का होना जरूरी है, जितना गाड़ी के अंदर पेट्रोल का होना जरूरी है। क्योंकि संस्कार ही अपराध रोकेंगे, संस्कार ही मानवता को मानवता से एक स्नेह, लगाव, प्रेम उत्पन्न होगा। क्योंकि संस्कार एक, वैसे तो भारतीय संस्कृति के अंदर 16 संस्कार बताए गए हैं, लेकिन इस संस्कार की जो बात है वो मनुष्य जीवन की बात है। मनुष्य से जुड़ा हुआ, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक संस्कारित और गौरवान्वित हो। क्योंकि इस युग के अंदर संस्कार ही अपराध को रोक सकते हैं, संस्कार ही अपराध खत्म कर सकती है सभी से। और संस्कार आएंगे कहाँ से और कैसे आएंगे? संस्कार के लिए एक धर्म के साथ साथ जो ये जीवन पारिवारिक जीवन की जो शैलियाँ है, बड़े बुजुर्ग बड़े बड़े धार्मिक कार्यों, उन बच्चों में बीज डालेंगे जहाँ से अंकुरित बन के एक बड़ा वट वृक्ष बन के इस समाज के सामने एक उदाहरण होगा। तो सभी से मेरा यही आग्रह है, आओ हम सब मिलके इस समाज को शिक्षित बनाए, इस समाज को संस्कारित बनाए, संस्कारवान बनाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपना जीवन एकदम फूलों की तरह खिलता रहे, हर एक का जीवन फूलों की तरह महकता रहे, हर एक का जीवन आनंदमय जीवन प्रसार हो, हर एक का जीवन खुशियों से भरा हो, हर एक का जीवन एक उन मुकाम तक पहुंचे, धर्म के साथ, राष्ट्र के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ एकता बढ़े, प्रेम बढ़े, वो आदर भाव हो, आदर्श व्यक्ति बने। संस्कारवान व्यक्ति ही इस दुनिया के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाता है। शिक्षित
व्यक्ति ही इस दुनिया में क्रांतिकारी लाता है। शिक्षित व्यक्ति ही इस दुनिया में कुछ बदलाव लाता है। आज समाज के अंदर जितने भी हम ऐसी घटनाएं देखते हैं जो हम कल्पना नहीं करते हैं, जो हमने कभी सुनी नहीं हो, देखी नहीं हो, उसका कारण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? मात्र ने मात्र एक ही कारण है, संस्कार। जितना हम संस्कारवान युवा पीढ़ी को बनाएंगे, उनके बीज में संस्कार हम बोएंगे, तो भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को धर्म गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि संस्कार ये एक परिपूर्ण मनुष्यता की एक पहचान है। परिपूर्ण मानव तभी ही कहलाएगा जब वो धर्म से जुड़ा होगा, संस्कृति के साथ जुड़ा होगा, परिवार के साथ जुड़ा होगा, देश के साथ जुड़ा होगा। तो सभी से मेरा यह आग्रह है। और हमने भागवत छोड़ी, हमने रामायण छोड़ी, हमने बच्चों को मंदिर ले जाना छोड़ दिया, हमने बच्चों को पास बिठा के सुख दुख की बातें करना छोड़ दिया, हमने बच्चों के पास कुछ जानने की आकांक्षाएं छोड़ दी। ये सब संस्कारों के बीच का जो गैप है वो है आजकल। हमने मंदिर ले जाना छोड़ दिया बच्चों को, परिवार में साथ बैठ के भोजन करना छोड़ दिया, परिवार के साथ बैठ के एक आनंद किलोल, एक खिलता हुआ जो पौधा था वो बच्चा, आज वो सभी हम इससे दूर हो गए हैं। हम सभी ने ये सब आज छोड़ दिया है, इन टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम इनकी दूरियां नजर आ रही है समाज के अंदर। तो सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरा आग्रह है, सब कुछ हम देंगे लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो आने वाले समय में वो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो एक मन में एक अलग सोच के साथ हमारे को एक कहीं ना कहीं वो खटकेगा कि हम क्या दिया और क्या नहीं दिया। संस्कार होंगी तो संपत्ति आएगी, संपत्ति होगी तो संस्कार नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करें कि धर्म के साथ, संस्कृति के साथ एक कदम, संस्कृति और धर्म के साथ एक कदम आयुर्वेदिक के साथ, ये परिभाषा के साथ हम एक नई सोच के साथ, नई दिशाओं के साथ हम चलेंगे तो अवश्य हमारी युवा पीढ़ी संस्कारित होगी, संस्कारवान होगी, और इस दुनिया के अंदर जो सनातन संस्कृति की आज एक परचम लहराई है, सनातन संस्कृति की जो विश्व भर में पहचान है, वो बरकरार रहेगी। तो सभी से मेरा आग्रह है, अधिक से अधिक बच्चों के साथ समय बिताए, अधिक से अधिक बच्चों को धर्म की बातें, वीरता की बातें, वीर पुरुष की बातें, साहस की बात, भगवान की कुछ लीला चरित्रों की बातें, कुछ राष्ट्र हित में, धर्म हित में, देश हित में, परिवार के हित में, ये सभी हमें धीरे 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 हम डालते रहेंगे तो एक वट वृक्ष बनने में कोई देर नहीं लगेगी। क्योंकि वो कहावत है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, तो हम क्यों ना अच्छा बोए। एक आदर्श व्यक्ति बनेगा, एक संस्कार व्यक्ति बनेगा तो देश को, परिवार को, समाज को, धर्म को, सभी के लिए एक
बहुत ही फायदा, और खास करके परिवार के लिए। तो माँ बाप की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, धर्म की सेवा करेंगे, और उनको सेवा का भाव जगेगा। इसी विनंती के साथ आप सभी को हृदय के साथ दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय श्री राम, जय श्री स्वामीनारायण, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।